क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 10.3। तो ये भी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ही है। फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम of 1 meter length placed on earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on the surface of earth, where g sub e is 10 meter per second square। तो इस न्यूमेरिकल में एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर बताया गया है, उस पेंडुलम की अर्थ पे क्या टाइम पीरियड होगी, उस पेंडुलम का अर्थ पे क्या टाइम पीरियड होगा, और उसी पेंडुलम को अगर हम मून पे लेके जाएंगे तो मून पे उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड मालूम करना है पेंडुलम का, उसी पेंडुलम का एक दफ़ा अर्थ पे रख के टाइम पीरियड मालूम करना है और एक दफ़ा उसको मून पे ले जाके टाइम पीरियड मालूम करना है। और हमें हिंट ये दिया है कि जी की वैल्यू जो है, अर्थ की जी की वैल्यू जो कि 10 है, इसके मुकाबले में मून पे जी की वैल्यू 1/6 टाइम कम हो जाती है। ठीक है, तो डेटा हमारे पास है लेंथ पेंडुलम की 1 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून विच इज़ इक्वल टू जी सब ई डिवाइडेड बाई 6। जी की वैल्यू 10 है, डिवाइड की जगह डिवाइड लगाते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इसका ये आएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून हमें मिल गई, उसकी वैल्यू 1.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और मालूम क्या करना है, उसी पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसका टाइम पीरियड मालूम करना है अर्थ पे। ठीक है, पहला काम ये करना है। ठीक है, 2 पॉइंट में। दूसरा, उसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून, उसी को मून पे ले जाके वहाँ पे उसी का टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है, तो मालूम करने के लिए कैलकुलेशंस हमारी कुछ इस तरह रहेंगी। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं, ये है। अब इस टाइम पीरियड का फार्मूले को हम अर्थ पे उसी का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए टाइम पीरियड अर्थ पे मालूम करना होगा, यानी टी को रिप्लेस करेंगे टी सभी से, एल को रिप्लेस करेंगे एल सभी से, और जी को रिप्लेस करेंगे एल जी सभी से रिप्लेस करेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी जगह पुट करने से ये इस फार्मूले की शक्ल कुछ इस तरह बन जाएगी। अब हम इसके अंदर सीधे वैल्यूज़ पुट करते हैं। टी सभी एज इट इज़ लिखा, इक्वल टू एज इट इज़ लिखा, 2 पाई, 2 की जगह 2 पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.14 लिखा, अंडर रूट की जगह अंडर रूट लेंथ ऑफ पेंडुलम जो कि गिवन था। ठीक है, 1 मीटर हमने लगा दिया, डिवाइड की जगह डिवाइड। जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे 10 है, गिवन था पहले से। ठीक है, तो ये गिवन उसकी वैल्यू थी, हमने पुट किया। 1 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो 0.1 आता है, रूट की जगह रूट लगाया, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आ गया। ठीक है, इक्वल टू एज इट इज़ टी सभी एज इट इज़ लिखा। ठीक है, टी सभी एज इट इज़ लिखा, इक्वल टू एज इट इज़ लिखा, इसको एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई को एज इट इज़ लिखा। 0.1 का रूट निकालते हैं कैलकुलेटर से तो आपको ये मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आंसर, ठीक है, राउंड करके हम 2 लिखते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 9 में ना, तो उसको राउंड करके 2 हम लिखेंगे। तो ये टाइम पीरियड उसी जिस सिंपल पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर होगी, उसी का अर्थ पे अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 सेकेंड होंगे, यानी वो अपना एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में मुकम्मल करेगा। वो जो पेंडुलम होगा, आप जानते हैं कि पेंडुलम आप फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के ऊपर स्ट्रिंग ऐसा लगाकर, ठीक है, उसके साथ कोई मेटालिक बोब अटैच करते हैं तो ये एक सिंपल पेंडुलम बनता है। इसी सिंपल पेंडुलम को अगर हम यहाँ से यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाके छोड़ेंगे तो ये यहाँ से यूँ दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस अपने उसी एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा, मीन्स यहाँ से यूँ यहाँ पे आएगा। आने में वो कितना टाइम लगाएगा? टाइम लगाएगा 2 सेकेंड, अगर उसकी लेंथ 1 मीटर होगी। अर्थ पे ऐसा है, तो हमने निकाला उसका टाइम पीरियड। अब उसके बाद उसका सेकंड पार्ट, उसी का भी उसी पेंडुलम को लेके जाना है मून पे, इसी पेंडुलम को मून पे लेके जाना, वहाँ पे उस पे उसका टाइम पीरियड मालूम करना। ये तो अर्थ पे हमने टाइम पीरियड मालूम किया, मून पे उसका टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है, तो फार्मूला वही टाइम पीरियड वाला होगा ये। अब इस टाइम पीरियड के फार्मूले में हम मून पे टाइम पीरियड निकालना है, इसीलिए
टी सब एम, टी की जगह हम रिप्लेस करेंगे, लेंथ मून पे लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है, वही लेंथ है, लेंथ क्योंकि चेंज नहीं होती है तो उस लेंथ को सीधे एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो अर्थ पे है वही मून पे ही लेंथ होती है, ठीक है। लेकिन जी की वैल्यू हम चेंज करेंगे क्योंकि जी की वैल्यू मून पे जी की वैल्यू, ठीक है, इस जी की वैल्यू मून वाली जी की वैल्यू हम लिखेंगे। तो जब ये वाली वैल्यूज़ ना, चलो इसको आप लिखें ना लिखें एक ही बात है क्योंकि लेंथ सेम होती है जो कि 1 मीटर है, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ना लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। वैल्यू सीधे पुट करते हैं तो टी सब एम एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ टू एज इट इज़ पाई की जगह उसकी वैल्यू अंडर रूट एज इट इज़ लेंथ पेंडुलम की जो भी लेंथ यहाँ अर्थ पे थी वही अर्थ पे जितनी लेंथ थी वही मून पे भी है, चेंज नहीं हुई, जो कि उसने खुद दिया है, ठीक है, 1 मीटर है, ठीक है ना। तो इसकी जगह 1 मीटर पुट किया, डिवाइड की जगह डिवाइड, जी की वैल्यू मून पे 1.67 है, ठीक है। अब टी सब एम एज इट इज़ लिखा इक्वल टू एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा, जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 0.6 आ जाता है, रूट की जगह रूट लिखा, इसको एज इट इज़ लिखा, इसको एज इट इज़, इसको एज इट इज़ लिखा, लेकिन रूट लेते हैं 0.6 का तो 0.77 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आ जाती है, उसको राउंड करते हैं 4.86 या 87 आ जाती है, तो इसको अगर हम राउंड करते हैं तो 5 सेकेंड। तो ये हमारा उसी पेंडुलम का टाइम पीरियड मून पे आ गए, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर रिजल्ट हमारे पास ये आया कि जो सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसी को उसका टाइम पीरियड अर्थ पे 2 सेकेंड होंगे, ठीक है, और उसी का टाइम पीरियड मून पे 5 सेकेंड होंगे, यानी वही टाइम पीरियड एक राउंड लगाने में अर्थ पे 2 सेकेंड लगाएगा और उसी सिंपल पेंडुलम को मून पे लेके जाएंगे तो वो अपना एक राउंड इस तरह से मुकम्मल करने में 5 सेकेंड लगाएगा, ठीक है।